कहानी का नाम बोलाराम और जादुई कुआं। पर्दा उठता है। मंच पर गांव रामपुर का दृश्य, खेत, एक पुराना कुआं और गांव वाले आपस में बातें कर रहे हैं। अरे सुने हो, बरगद के पास वाला सूखा कुआं अब जादुई बन गया है। जादुई मतलब? कहते हैं जो उसमें अपनी सबसे प्यारी चीज डालेगा उसे मिलेगा सोना। गांव में हल्ला मच जाता है। सब भागते हैं अपनी अपनी कीमती चीजें लाने। तब मंच के कोने में एक झोपड़ी से निकलता है भोलाराम। उसके कंधे पर कुदाल और फावड़ा लटक रहे हैं। दृश्य बदलता है। अगले दिन सुबह कुएं के पास भीड़ लगी है। सब कुछ न कुछ डाल रहे हैं। रघुनंदन चौधरी अपने चमचमाते घोड़े के साथ आता है। जा मोती, तुझसे प्यारा कुछ नहीं, अब तू मुझे सोना बनकर लौटना। वह घोड़े को कुएं में ढकेल देता है। पीछे से पंडित नारायण सोने की मूर्त लेकर आते हैं। ये है शिवलिंग, सोने का, खुद बनवाया है। जादुई कुएं, मुझे सोने की 100 मूर्तियां दे देना। एक एक कर सब कुछ डालते हैं। अब भोलाराम धीरे धीरे आता है। सब उस पर हंसते हैं। अब देखो भोलाराम क्या डालता है, अपनी पुरानी लुंगी। कहीं ये खुद ही कुएं में न कूद जाए। सब हंसते हैं। भोलाराम शांत भाव से अपने कंधे से कुदाल और फावड़ा उतारता है और कुएं में डाल देता है। फिर हाथ जोड़ता है। हे कुएं, ये मेरी जान है, मेरी मेहनत, मेरा पसीना, मेरी रोटी का जरिया। ले लो इन्हें। अगर सच में जादू है तो मेरी मेहनत को ही इनाम दो। ये क्या, मेरा घोड़ा कहाँ गया? ये तो गधा है। पर्दा गिरता है। अगला दृश्य, अगली सुबह। गांव वाले कुएं के पास फिर जमा हैं। अरे ये तो मिट्टी की है और टूटी हुई भी। सब घबराकर पीछे हटते हैं। तभी भोलाराम आता है, नंगे पांव, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन कुएं से ठंडी चमचमाती धारा फूट पड़ती है। इतने सालों से सूखा कुआं और अब पानी। इतना साफ पानी ऐसा पहले कभी नहीं देखा। गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। सब भोलाराम की ओर मुड़ते हैं। भोलाराम, तुझे तो सोना नहीं मिला, फिर ये कैसे? क्योंकि मैंने कुएं को सोना नहीं मांगा, मैंने उसे सिर्फ अपनी मेहनत दी, और मेहनत कभी धोखा नहीं देती। हमने अपनी लालच दी और बदले में धोखा मिला। तूने सच्चाई दी और बदले में अमृत पाया। भोलाराम की जय, मेहनत की जय। जो दिल से देता है उसे दुनिया भी लौटाती है। मेहनत ही असली जादू है।